आप लोगों को बचपन का दिन याद है जब कोई छोटा सा खिलौना या छोटी सी डॉल हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते थे। और जापान में 1918 में एक ऐसा अनबिलीवेबल सा रियल इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में जानकर आप कभी किसी डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे। ये कहानी है 17 साल की इकिकी सुजुकी और उसकी बहन किकुको सुजैन की। नन्ही सी किकुको का बर्थडे आने वाला था और वो 4 साल की होने वाली थी। उसका भाई इकिकी अपनी प्यारी सी बहन को एक यादगार गिफ्ट देना चाहता था, पर उनकी फैमिली गरीब थी। इकिकी के पिता एक मजदूर थे जो हर रोज छोटी मोटी नौकरियां करके अपना घर चलाते थे और उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। इस साल किकुको ने जिद पाल ली थी कि उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी डॉल चाहिए जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसके पेरेंट ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इकिकी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरे 1 महीने तक छोटे छोटे काम करके इकिकी ने पैसे इकट्ठे किए। वो बाजार में अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी डॉल ढूंढ रहा था। तभी एक शॉप के विंडो पर एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल पर पड़ी। वो डॉल बाकी किसी डॉल से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी कि मानो वो सब देख रही हो। उस डॉल ने जापान की ट्रेडिशनल रेड किमोनो पहना था और उसके काले बाल उसके गर्दन तक आ रहे थे। इकिकी को वो डॉल बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत उसे खरीद लिया। अपनी 4th बर्थडे पर जब किकुको ने अपना गिफ्ट खोला तब वो खुशी से पागल हो गई। उसने उस डॉल को अपने रूम में सबसे खास जगह दी, अपने साथ उसे सुलाने लगी और उसका नाम रखा ओकिको। किकुको उस डॉल को इतना पसंद करती थी कि एक पल भी उसके बिना नहीं रहती थी। वो उसके बाल कोम करती, उसे नहलाती और हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत भयानक मलेरिया हो गया। तड़पते हुए आखिरी सांस तक उसने ओकिको डॉल को अपने सीने से लगाए रखा और आखिर में उस नन्ही सी किकुको की मौत हो गई। जापान में बॉडी को जलाते हुए उसके साथ मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज भी जलाई जाती है। इसलिए इकिकी और उसके पेरेंट चाहते थे कि उस किकुको डॉल को उसके साथ जलाया जाए, लेकिन उनको टेम्पल से परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने किकुको की याद में घर के हॉल में उस किकी डॉल को एक शेल्फ पर सजा दिया। और कहानी में असली हॉरर यहीं से शुरू हुआ। एक रात जब इकिकी सो रहा था तो उसे घर के हॉल से हल्की हल्की आवाजें आईं, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि वो किकुको की आवाज है, जैसे कि वो कुछ बोल रही है और धीरे से हंस रही है। इकिकी हॉल में गया पर वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बाद ऐसा हमेशा होने लगा। इकिकी के पेरेंट को भी वो आवाजें आने लगी। एक दिन इकिकी काम करके अपने घर वापस आया तो उसने रूम में देखा कि किकुको की सारी ड्राइंग्स रूम में बिखरी पड़ी हैं और ओकिको डॉल उन ड्राइंग्स के पास ही पड़ी है। इकिकी के पेरेंट्स घर पर नहीं थे और खिड़कियां भी बंद थी, इसलिए इकिकी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। पर उस दिन ओकिकी डॉल को वापस शेल्फ पर रखते वक्त इकिकी ने एक अजीब सी बात नोटिस की। उस डॉल के बाल जो गर्दन तक आते थे वो लंबे होकर उसके कंधे तक आ रहे थे, बल्कि पहले उस डॉल के बाल काले थे, लेकिन अब उसमें ह्यूमन हेयर की तरह ब्राउन शेड आ रहा था और वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे। इकिकी ने जब बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्हें लगा कि ये इकिकी का वहम है और इकिकी की माँ ने उस डॉल के बाल काटकर वापस उसके गर्दन तक कर दिए, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाल काटते ही सुजुकी फैमिली की जिंदगी नरक बन गई
उस रात जब इकिकी की माँ सो रही थी तब उनको रात में एक सपना आया कि किकुकू उनके पास आके रो रही थी क्योंकि उन्होंने उस डॉल के बाल काट दिए थे। और फिर अचानक ही किकुकू का रोना गुस्से में बदल गया और उसका चेहरा उस ओकिकी डॉल के रूप में बदल गया। एकदम से उनकी नींद खुल गई। वो आंखें खोलते ही चिल्ला उठे क्योंकि ओकिकी डॉल वहीं थी, उनके सीने पर बैठे हुए। उनके चीख से घर के सभी लोग भाग के आए। जब इकिकी के माँ ने अपने सपने के बारे में बताया तो इकिकी के पिता और इकिकी दोनों हैरान हो गए। पर इकिकी ने देखा कि कोकिको डॉल तो बाहर शेल्फ पर ही रखी है, तो ये कैसे हो सकता था। धीरे धीरे सभी फैमिली मेंबर्स को बुरे सपने आने लगे। कई बार तो तीनों सोते ही नहीं थे। सभी भयानक सपनों में एक चीज कॉमन होती, ओकिकी डॉल का उन्हें डराना और मारने की कोशिश करना। कुछ दिन गुजरे और ओकिकी डॉल के बाल और बढ़ने लगे और वो अब कंधों से भी नीचे आ गए थे। एक शाम इकिकी हॉल में बैठा काम कर रहा था और उसने देखा कि शेल्फ पर रखी ओकिकी डॉल की गर्दन उसी की तरफ मुड़ी हुई है। और फिर उसने देखा कि ओकिकी डॉल ने अपनी पलक झपकाई है। अब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लगी थी। फैमिली मेंबर्स को दिन भर अजीब सी आवाजें आना, एक छोटी लड़की की परछाई दिखना, ये सारी चीजें बहुत आम हो गई थी। अब फैमिली के तीनों लोगों को उस डॉल से बहुत डर लगने लगा था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उस डॉल को वो कहीं फेंक आएंगे। इकिकी के पापा ने पास के मैदान में जाकर उस डॉल को गाड़ दिया। लेकिन फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उन सबका दिल दहल गया। उस रात तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी उनकी नींद किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से खुल जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है, जैसे वो कोई किकुकू को दरवाजे के बाहर दर्द में चीख रही है और उन्हें अपने पास बुला रही है। धीरे धीरे वो दरवाजा पीटने की आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरा घर हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। और कुछ देर बाद इकिकी के पापा ने बहुत हिम्मत करके वो दरवाजा खोला। तब उन्होंने देखा कि ओकिकी डॉल खुद चलकर ठीक उनके सामने आके खड़ी हो गई है। वो चीखना चाहते थे और उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। इकिकी ने देखा कि उस डॉल के लंबे बाल बढ़ते जा रहे हैं और उस बालों की लड़ियां इकिकी के पापा के गर्दन से लिपट रही हैं और धीरे धीरे उनका गला घोट रही हैं। इकिकी और उनकी माँ उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पापा दर्द के मारे घुटने पे आ गए थे, उनकी सांसें जैसे खत्म ही होने वाली थी। तभी इकिकी ने उस डॉल के सामने किकुकू का नाम जोर से पुकारा और फिर अचानक से वो डॉल एकदम से बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ छूट गई और इकिकी के पापा के सांस में सांस आई। लेकिन जब भी वो उस ओकिकी डॉल्स को फेंकने की या उसे छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो डॉल वापस आ जाती थी। ये हॉरर 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक उनकी फैमिली ने सहा। जब भी किकुकू का बर्थडे पास आती, उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती। उन्होंने कई पंडित, कई मॉन्क्स को बुलाया, लेकिन जब भी कुछ कोशिश करता, घर की हालत और ख़राब हो जाती। आखिर में हार के 20 साल बाद उन्होंने अपना घर छोड़ने का प्लान किया और उस डॉल को जापान के मनांजी बुद्धिस्ट टेम्पल में सौंप दिया। टेम्पल के मॉन्क्स ने पूरी कहानी सुनने के बाद उस डॉल को क्लेम्स करने की कोशिश की, पर उस श्रापित डॉल पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डॉल आज भी उसी टेम्पल में प्रॉपरली पैक करके रखी गई है। टूरिस्ट जापान के उस टेम्पल में जाकर आज भी उस ओकिको डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उसकी फोटोज लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहते हैं कोई भी टूरिस्ट उस डॉल को ज़्यादा देर तक देख भी नहीं सकते, नहीं तो उसे भयानक सपने आने लगते हैं।
उसके बाल आज भी ह्यूमन हेयर की तरह ग्रो करते हैं और उस टेम्पल के मॉन्क्स टाइम टू टाइम उस ओकिकी डॉल के बाल काटते रहते हैं। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात जो रिसेंटली पता चली है कि उस डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को उसके मुंह के अंदर बढ़ते हुए दांत नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या किकुको की आत्मा उस डॉल के साथ अटैच हो गई है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।